दोस्तों आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हर किसी चीज़ में एआई को इंट्रोड्यूस करके लोग नई नई ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि रिसेंटली बीटीएस की कंपनी बिग हिट लेबल यानी हाइब लेबल अपने ही के पॉप आर्टिस्ट का करियर खत्म करने पर तुली हुई है एआई को यूज़ करके। और दोस्तों ये सब कुछ के पॉप इंडस्ट्री और बाकी सिंगर्स के लिए भी काफ़ी डेंजरस हो सकता है आगे जाकर। और काफ़ी सारे के-पॉप फैंस और आर्मीज हाइब के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लेकिन आखिर हाइब ने ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया है जो बीटीएस और बाकी के-पॉप स्टार्स के करियर को खत्म कर देगा? वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फैंस, आप सभी ये बात तो मानते ही होंगे कि किसी भी आर्टिस्ट की रियल वॉइस से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। आप कितनी भी एडिटिंग यूज कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर किसी की रियल वॉइस अच्छी नहीं है तो उसके बिना वो सिंगर किसी काम का नहीं। और अगर किसी के पास कोई भी चीज नहीं है लेकिन उसकी वॉइस बहुत अच्छी है तो वो हर एक ऊंचाई को हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीटीएस की कंपनी हाइब इस बात को भूल चुकी है, क्योंकि रिसेंटली हाइब ने अनाउंस किया था कि वो एक न्यू सॉन्ग मिडनाइट सिंगर का लॉन्च करने वाली है, वो भी 6 अलग लैंग्वेज में, जिसका नाम मस्कुरेट था और शायद आपने सुना ही होगा। तो जब फैंस को पता चला कि ये सॉन्ग जो है वो 6 लैंग्वेजेस में लॉन्च होगा तो फैंस काफ़ी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने सोचा कि आखिर इतनी लैंग्वेज में सिंगर ने गा कैसे लिया। और बाद में फैंस को पता चला कि एक्चुअली सिंगर ने तो एक ही वर्जन गाया था, उसको एआई यूज़ करके 6 अलग वर्जन्स में बनाया गया, 6 अलग लैंग्वेजेस में बनाया गया। और एआई वर्जन सुनने में एग्जैक्ट उसी सिंगर की वॉइस जैसा भी लग रहा है। अब दोस्तों आपको ये पूरी कहानी नई नहीं लग रही होगी, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे भी बीटीएस वॉइस को यूज करके बहुत सारे एआई एडिटेड सॉन्ग आते हैं। इवन हिंदी सॉन्ग्स भी बन रहे हैं बीटीएस की वॉइस में। जिस हिंदी को बीटीएस के मेंबर जानते तक नहीं, उस हिंदी में उनके गाए हुए सॉन्ग्स बन रहे हैं एआई की वजह से। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये सब कुछ डेंजरस कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हाइब इस समय के पॉप की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर उन्होंने कुछ भी लॉन्च किया तो वो एक ट्रेंड बन जाएगा और उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी भी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर एआई की वॉइसेस को यूज करके सिंगर्स के वॉइसेस को डुप्लीकेट करा जा सकता है और उन्हीं की आवाज में नए नए गाने बनाए जा सकते हैं, तो फिर सिंगर्स की क्या जरूरत। यानी कल को एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर सिंगर्स को बस अपनी वॉइस देनी होगी और म्यूजिक और लिरिक्स के हिसाब से अपने आप गाना बन जाएगा। यानी किसी भी सिंगर को मौका ही नहीं मिलेगा अपने ओरिजिनल टैलेंट को दिखाने का, क्योंकि एआई को इस्तेमाल करके आप एक ही वॉइस से 1000 गाने बना सकते हो, जबकि शायद वो सिंगर ओरिजिनली सिर्फ 10 ही गाने गा सकता होगा। तो इस तरीके से हर एक सिंगर के लिए, स्पेशली अभी के पॉप इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम आने वाला है, क्योंकि के पॉप सिंगर्स कोरियन और इंग्लिश के सिवा ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं गा पाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर एआई को इस्तेमाल करके उन्हीं की आवाज़ में नए-नए गाने बन सकेंगे। और ये बाकी सिंगर्स के लिए भी मुश्किल हो सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी बाकी कंट्रीज़ भी अडॉप्ट करती हैं। तो फिलहाल बहुत ही सारे के-पॉप फैन्स और जो सिंगर्स के फ़ैन हैं, बीटीएस के फ़ैन हैं, इस टेक्नोलॉजी को अपोज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हाइब ने इसे लॉन्च कर दिया और आगे बढ़ाती गई, तो बीटीएस के साथ-साथ सभी के-पॉप इंडस्ट्री के जो सिंगर्स हैं, उनका करियर खत्म हो जाएगा। और दोस्तों आप चाहे कितनी भी एडिटिंग कर लो, एक ओरिजिनल सिंगर की आवाज़ ओरिजिनल ही होती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भले ही बीटीएस कोरियन में ही गाएँ, लेकिन बीटीएस ही गाएँ। कोई एआई की आवाज़ हमको हिंदी में नहीं सुननी है वी के नाम पे। तो आर्मीज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको भी ऐसा लगता है कि हाइब का ये डिसीज़न बहुत गलत है या फिर नहीं। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।